हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बैंकर्स टॉक के डे 11 ऑफ आवर वोकैबुलरी सेशन में। दोस्तों, आपने देखा होगा एग्ज़ाम में ना अक्सर वही बच्चा टॉप करता है जिसका वोकैब गेम ना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और याद रखिए, वोकैब ना सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं है, बल्कि इंटरव्यूज़, जीडी एंड डेली कम्युनिकेशन में भी आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देती है। आज के सेशन में हम फिर से लेके आए हैं द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स, जिनको सीखने के बाद आप कहोगे अब इंग्लिश मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। और एक छोटी सी रिमाइंडर, आज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, हमारे चैनल पर ना कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज भी चल रही है, जो आपको आरआरबी पीओ, मेंस और क्लर्क एग्जाम के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 11 के धमाकेदार वर्ड्स बिना किसी डिले के। तो आज का फर्स्ट वर्ड है स्कूपर। स्कूपर मतलब होता है नाकाम करना, विफल करना। मतलब ऐसा सोचो कि तुमने एक परफेक्ट प्लान बनाया हो, पिकनिक का, पार्टी का या फिर किसी ट्रिप का, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि वो प्लान जो है हमारा वो फेल हो जाए, तो वो क्या है, हमारा स्कूपर कहलाता है। टू रुइन और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। रुइन मतलब बर्बाद कर देना, जब सब कुछ खत्म कर दिया जाए। थ्वाट मतलब विफल कर देना, जब किसी का प्लान बीच में ही रोक दिया जाए। सैबोटैज मतलब तबाह कर देना या फिर जानबूझकर खत्म कर देना या रोक देना, किसी चीज़ को फेल कर देना। एंटोनिम्स मतलब असिस्ट, जब आप किसी का प्लान सक्सेसफुल करने में हेल्प कर रहे हो। सपोर्ट मतलब किसी का साथ दे रहे हो। फैसिलिटेट मतलब भी क्या होता है, काम स्मूथ और सिंपल तरीके से करना। एड मतलब भी सेम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द सडन रेन स्टॉर्म्स स्कूपर्ड आर प्लान्स फॉर अ पिकनिक। मतलब अचानक इतनी तेज़ बारिश ने ना हमारे पिकनिक के प्लान्स को एकदम बिगाड़ दिया। आप सिंपल इंटरैक्टिव लाइफ एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो कि सिनेरियो 1 इमेजिन करते हैं हम, कि तुमने ना अपनी क्रश को मूवी पर बुलाया और लास्ट मोमेंट पे उसके घर में एक फंक्शन निकल आया, तो आपका प्लान क्या हो गया, स्कूपर हो गया। सिनेरियो 2 इमेजिन करते हैं, चलिए। क्रिकेट का फाइनल देखने का प्लान बनाया हमने भाई, और मैच ही रेन की वजह से कैंसिल हो गया, तो वो प्लान क्या हो गया, हमारा स्कूपर हो गया। ओके, सिनेरियो 3 इमेजिन करते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले फ़ोन ख़राब हो गया, उसमें क्या थे, हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स थे, तो हमारी प्रेपरेशंस क्या हो गई, स्कूपर हो गई। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कूपर। तो स्कूपर मतलब अभी हमने देखा कि कोई भी प्लान जो होता है वो विफल हो जाता है या नाकाम हो जाता है, तो हमें इसका सिनोनिम देखना है, मतलब जो इसका पर्यायवाची होता है। तो असिस्ट मतलब तो अभी हमने देखा, जो कि क्या हो जाता है, मदद करना हो जाता है। सपोर्ट मतलब भी मदद करना हो जाता है। फैसिलिटेट मतलब भी किसी चीज़ को आसान करा देना हो जाता है। एड मतलब भी सेम होता है। और रुइन मतलब क्या हो जाता है, खराब कर देना होता है। तो रुइन मतलब हो गया बर्बाद कर देना, जो कि क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेट्स सी इसका आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर, रुइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज अम्ब्रिज, मतलब अपमान का भाव। मतलब जब कोई बात या एक्शन आपको ऑफेंड या फिर इरिटेट कर दे और आपको बुरा लगे, उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रिज कहते हैं। जैसे कि ऑफेंस और अनॉयंस, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे। ऑफेंस मतलब जब किसी को किसी की बात का बहुत ज़्यादा हर्ट होता हो। रिसेंटमेंट मतलब नाराज़गी या गुस्सा, आप बहुत बुरा फील कर रहे हो किसी की बात का। इरिटेशन मतलब भी सेम चीज़ था, छोटी छोटी बातों पर अनॉय हो जाना, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाना, खी जाना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन मतलब खुशी और कंटेंट फील करना, मतलब संतोष फील करना। कंटेनमेंट मतलब माइंडफुली हैप्पी फील करना, संतुष्टि फील करना। प्लेजर मतलब पॉजिटिविटी होना या फिर खुशी फील करना, आनंदमय होना। एग्जाम्पल, शी टूक अम्ब्रिज एट हिज सरकास्टिक रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग। मीन्स मीटिंग में उसके सरकास्टिक रिमार्क्स सुन के उसने बुरा मान लिया और एम्ब्रिज कर लिया। इसको आप सिंपल सी रियल लाइफ एग्जाम्पल में इंटरैक्टिव वे में ऐसे सोच सकते हो कि आप सोचो, फ्रेंड ने जोक में तुम्हारा हेयर कट का मजाक बनाया और तुम क्या हो गए, ऑफेंड हो गए, तो तुमने क्या फील करा, अम्ब्रिज फील करा, ठीक है। फिर सोचो कि ऑफिस में बॉस ने गलत क्रेडिट ले लिया तुम्हारे काम का, तो आपको क्या फील हुआ,
अम्ब्रिज ले लिया आपने, मतलब उसको एज अ अपमान, डिसरिस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया। मतलब ऐसे समझो कि ग्रुप चैट में ऐसा कोई मीम शेयर कर दिया जो कि किसी को ऑफेंड करता है, तो वो कैसा मूवमेंट हो गया? अम्ब्रिज मूवमेंट हो गया। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अम्ब्रिज। अम्ब्रिज मतलब अपमान कर देना होता है, तो सेटिस्फैक्शन तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो गया? खुशी या संतोष फील करना। प्लेजर मतलब संतुष्टि फील करना। कंटेनमेंट मतलब भी क्या हो गया? माइंडफुली हैप्पी फील करना। ऑफेंस जरूर हो सकता है, बिकॉज ऑफेंस मतलब हो गया किसी चीज़ के लिए अपमान या ठेस फील करना, हर्ट फील करना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? बी, ऑफेंस। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एडोरेटली, मतलब कुशलता से, चतुराई से। जैसे किसी काम को स्किलफुल या फिर क्लेवर तरीके से करना, वो होता है एडोरेटली। मतलब इन अ स्किलफुल और अ क्लेवर मैनर। मतलब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्किलफुली मतलब काम को स्मार्टली या फिर एक्सपर्टली करना। एडेप्टली मतलब हर सिचुएशन में एफिशिएंटली काम करना। डेक्स्टर्सली मतलब क्विक और इंटेलिजेंट हैंडलिंग के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो ये होता है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। क्लम्सली मतलब क्लम्सी नहीं बोलते हम जो हर काम में गड़बड़ करता है या फिर ऑकवर्डली चीज़ें हैंडल करता है। ऑकवर्डली मतलब भी क्या हो गया? समझ में नहीं आने वाला काम, बड़ा अजीब हो रहा है। इनेप्टली मतलब स्किल या कैपेबिलिटी का लैक होना, मतलब कुशलता ना होना जिसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, द नेगोशिएटर एडोरेटली हैंडल्ड द कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिस्कशन। मीन्स नेगोशिएटर ने कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिस्कशन को बहुत ही स्मार्ट और एडोरेटली हैंडल किया। आप सिंपल वे में ऐसा सोचो कि चेस में लास्ट मूव क्लेवरली खेलना, ये क्या है? एक एडोरेटली वे है। ठीक है, सेम वही प्रेजेंटेशन में ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली देना, या फिर कुकिंग में थोड़ी इंग्रेडिएंट्स एडजस्ट करके परफेक्ट डिश बना देना, जैसा हमारा मम्मी करती है। और समझो कि ऑफिस में नेगोशिएशन में बॉस को और क्लाइंट को दोनों को सेटिस्फाई कर लेना। तो ये सब क्या है? हमारे स्किलफुल माइंडसेट है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, द सेम थिंग। सिनोनिम क्या है एडोरेटली का? एडोरेटली मतलब अभी हमने देखा कि इसका मतलब क्या हो गया? जो कि बहुत कुशलता से काम करता हो, चतुराई से काम करता हो। तो स्किलफुली जो कि बिल्कुल होना चाहिए, जो कि चतुराई है, काम को एक्सपर्टली या स्मार्टली काम करता हो। इनेप्टली मतलब जो अच्छा काम नहीं करता है ना। फिर ऑकवर्डली मतलब भी सेम चीज़ है, जो बहुत अजीब, जिसको सिचुएशन समझ नहीं आती है। इनेप्टली मतलब जो कि अपनी स्किल में कैपेबिलिटी की कमी रखता हो। क्लमसी मतलब जो गड़बड़ कर देता हो। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? ए, स्किलफुली। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फॉर्ट्यूस, मतलब संयोगवश। मतलब अचानक से जिसका लाभ हो जाना, जैसे कि जब कोई चीज़ अचानक या चांस से हो जाए और वो लक या बेनिफिट ला दे, तो उसे क्या कहते हैं? जिसे फॉर्च्यून नहीं बोलते हैं, इसका फॉर्च्यून अच्छा है, लक बहुत अच्छा है। फॉर्ट्यूस मीनिंग हैपनिंग बाय चांस, ऑफन इन अ लकी और बेनिफिशियल वे। सिनोनिम्स, एक्सीडेंटल मतलब जो अचानक से हो, बिना प्लानिंग के हो, जो प्लान के बिना हो जाए। सेरेंडिपिटेशियस मतलब संयोगवश हो, अनएक्सपेक्टेडली हैप्पी या लकी आउटकम आए। अनफोर्सीन मतलब जो कि कैसा हो, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। ठीक है। एंटोनिम्स मतलब डेलिब्रेट मतलब क्या हो गया? पर्पसली किया हुआ, जानबूझ कर किया हुआ, संयोगवश नहीं हुआ है। प्लान जो कि आपने पहले से प्लान किया हुआ। इंटेंशनल मतलब जिसका कॉन्शियस और टारगेटेड एक्शन हो, इरादा हो। ठीक है। एग्जाम्पल, इट वॉज फॉर्च्यूअस दैट द ऑयल हैड नॉट येट सीप्ड आउट फ्रॉम द संकन शिप। मतलब ये एक फॉर्च्यून था कि ऑयल अभी तक संकन शिप से लीक नहीं हुआ। जो शिप हमारी संक हो चुकी है, मतलब डूब चुकी है, उससे अभी तक ऑयल लीक नहीं हुआ। आप सिंपल ऐसे समझो कि बस मिस हो जाने के बाद अगली जो बस है वो बिल्कुल फॉर्च्यून टाइमिंग पर आई है। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में एक्सीडेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाना, ये भी क्या है? एक
फॉर्च्यून डील है, ठीक है। एग्जाम में गलत क्वेश्चन कैंसिल हो गया और मार्क्स क्या हो गए आपके, सेफ हो गए, तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, फॉर्च्यूनस मूवमेंट हो गया। ओके, इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी क्वेश्चन वही है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फॉर्चुअस, मतलब जो कि संयोगवश हो गया है। तो इसके सिनोनिम हमने देखने, डेलिब्रेट मतलब तो अभी हमने देखा जो पर्पसफुली किया गया, प्लान मतलब भी जो हमने प्लान किया, इंटेंशनल मतलब हमारा इंटेंशन है ऐसा काम करने का, एक्सीडेंटल हो सकता है क्योंकि ये किसी संयोग से हुआ है, खुद से नहीं हुआ है। तो आंसर क्या आना चाहिए, डी, एक्सीडेंटल। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रेविज्ड, मतलब बर्बाद या फिर विनाश कर देना, या फिर ऐसे समझिए कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हो या कंप्लीट डिवास्टेशन हो गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेविज्ड, मतलब सीवियरली डैमेज्ड और डिवास्टेटेड। इससे सिनोनिम क्या हो गया, डिवास्टेटेड, मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली रुइन हो गई हो इमोशनली और फिजिकली। डिस्ट्रॉयड मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। रैग्ड मतलब क्या हो गया, डैमेज या फिर ब्रेक हो जाना। एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट, प्रिजर्व्ड मतलब सेफ है, इंटैक्ट रहना। रिस्टोर्ड मतलब रिपेयर करके पहले जैसा बनना। प्रोटेक्टेड मतलब डैमेज से बचा हुआ। एग्जाम्पल क्या हो गया, द चेन्नई कोस्ट वॉज रिवेज्ड बाय अ मैसिव ऑयल स्पिल इन 2017। मतलब चेन्नई का जो कोस्ट था वो 2017 में मैसिव ऑयल स्पिल से पूरा का पूरा तबाह हो गया था। आप सिंपली ऐसा समझो कि साइक्लोन से घर और आसपास का एरिया पूरा क्या हो गया, रैवेज्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कार एक्सीडेंट में गाड़ी टोटली क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, रैवेज्ड हो गई। सैवेज मत लेना इसको, रैवेज्ड लेना। ओके, लेट्स इसका एक क्वेश्चन चेक आउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेविज्ड। रेविज्ड मतलब अभी हमने देखा कि कोई चीज़ क्या हो गई, हमारी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, तो डिस्ट्रॉयड इसका आंसर आ सकता है। बाकी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं सारे। रीस्टोर्ड मतलब तो क्या हो गया, फिर से कोई चीज़ स्थापित हो गई है। प्रोटेक्ट मतलब उसको प्रोटेक्ट कर लिया, डैमेज से बचा लिया। प्रिजर्व्ड मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को हमने सुरक्षित या सेव कर लिया है। तो ए आंसर आ जाना चाहिए, विच इज़ डिस्ट्रॉयड। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब गंभीर, जो कि गहरा है। मीनिंग जब कोई बात, फीलिंग या फिर नॉलेज बहुत गहरी हो और इंटेंस हो या उसमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो, उसे कहते हैं प्रोफाउंड। मीनिंग वेरी ग्रेट और इंटेंस, हैविंग डीप इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डीप मतलब बहुत गहरा है, इमोशनल या इंटेलेक्चुअल डेप्थ होना। इंसाइटफुल मतलब किसी चीज़ का गहरा समझ होना, सूझबूझ होना, समझदार होना। इंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग या कॉन्सेंट्रेटेड फीलिंग या फिर थॉट होना। एंटोनिम्स मतलब सुपरफिशियल, बहुत शैलो या ऊपर ऊपर से होना। ट्राइवियल मतलब छोटा होना या छोटी और सिग्निफिकेंट बात करना। शैलो मतलब डेप्थ या फिर गहराई का लैक होना। एग्जाम्पल, Heckman's model gave a profound insight into the value of early education. मीन्स हैकमैन्स मॉडल ने अर्ली एजुकेशन की वैल्यू पर बहुत ही प्रोफाउंड और गहरी समझ दी। इसको सिंपली आप ऐसे समझो कि मेडिटेशन से माइंड का प्रोफाउंड काम फील करना, ये हमारा क्या है, एक अच्छी बात है। किसी का डीप स्पीच सुन के इमोशनल या इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट होना, ये क्या हो गया, प्रोफाउंड हो गया। ठीक है, रीडिंग बुक विद हिडन मीनिंग्स एंड इंसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग बोला करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि किसी वो टीचर जो है उनका जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड था, समझ में डायरेक्टली आ गया। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अगेन द क्वेश्चन आया है हमारा इस बार एंटोनिम, मतलब हमें अपोजिट बताना है प्रोफाउंड का। तो प्रोफाउंड मतलब तो अभी जस्ट हमने देखा जो कि गहरा है, इम्पैक्टफुल है। ठीक है, तो इसका अभी हमने अपोजिट देखना है। तो पहली चीज़ तो आई इंसाइटफुल, मतलब इंसाइटफुल तो क्या हो गया, जो कि समझदार है, तो ये तो होगा नहीं। इंटेंस मतलब भी सेम चीज़ हो गई, ये भी नहीं होगा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या हो गया, जो कि बहुत शैलो है, ऊपर ऊपर से है, तो ये हो सकता है।
डीप मतलब क्या है, जो कि बहुत गहरा है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ जाना चाहिए, सी, सुपरफिशियल। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लिम। लिम मतलब रचना करना, मतलब चित्रित करना, स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को दिखाना। जब कोई चीज़, सीन या फिर कोई सिचुएशन पेंटिंग, वर्ड्स या फिर डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्लियरली हाईलाइट या फिर डिपिक्ट की जाए, उसे क्या कहते हैं, लिम कहते हैं। मीनिंग टू डिपिक्ट और डिस्क्राइब इन पेंटिंग और वर्ड्स, टू हाईलाइट और आउटलाइन क्लियरली। सिनोनिम क्या हो गया, डिपिक्ट। डिपिक्ट मतलब किसी चीज़ को विजुअली या वर्बल फॉर्म में दिखाना। पोर्ट्रे मतलब किसी पर्सन या सिचुएशन को विविडली डिस्क्राइब करना। आउटलाइन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या स्ट्रक्चर को हाईलाइट करना। इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल या डायग्राम के थ्रू समझाना। एंटोनिम्स ऑब्सक्योर मतलब क्लियरली चीज़ें नहीं समझाना, कंफ्यूज करना, क्लियर नहीं करना। डिस्टॉर्ट मतलब ट्रूथ या फैक्ट्स को बदल देना। कंसील मतलब छुपा लेना, हाइड कर लेना। जो गर्ल्स होंगी या जो लोग मेकअप के बारे में जानते होंगे, आपने सुना होगा कि अगर डार्क स्पॉट है स्किन पे तो कंसीलर लगा लो, मतलब क्या कर लो, छुपा लो, कंसील कर लो उसको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, द रिपोर्ट लिम्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल एजुकेटर्स विद द विविड डिटेल्स। मीन्स रिपोर्ट ने रूरल एजुकेटर्स के चैलेंजेस को बहुत ही विविड डिटेल में क्लियरली डिस्क्राइब किया। आप सिंपली ऐसे समझो कि टीचर ने बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू प्रोसेस को लिम किया, मतलब समझाया। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि न्यूज़ रिपोर्टर्स ने पेंडेमिक के इम्पैक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया, या फिर नॉवल में ऑथर ने कैरेक्टर्स के इमोशंस को विविडली डिस्क्राइब किया। तो इसके अभी एक हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो हमने आंसर देखना है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ लिम। लिम मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो कि स्पष्ट रूप से या फिर चीज़ों को क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो पोर्ट्रे मतलब क्लियर किया जाना। आउटलाइन मतलब बना देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर देना, स्ट्रक्चर बना देना। डिपिक्ट मतलब भी किसी चीज़ को विजुअली या वर्बली दिखाना। कंसील मतलब क्या हो जाता है, छुपाना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा लिम का। तो लेट्स सी हम आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एंटीथेटिकल, मतलब विरोधी या विपरीत या फिर विरोधात्मक। जब दो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट या म्यूचुअली इनकम्पैटिबल हो, उसे क्या कहते हैं, एंटीथेटिकल। मीनिंग डायरेक्टली अपोज्ड और कॉन्ट्रास्टेड, म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। सिनोनिम्स कॉन्ट्राडिक्टली मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉन्ट्रैरी मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट मतलब तो क्या होता है, एकदम अलग ही अपोज कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब इनकी बातें जो हैं एक दूसरे की क्लैश कर रही हैं, दोनों का क्लैश होना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट हो गया। सिमिलर मतलब सेम, एक जैसा। कंसिस्टेंट मतलब मैच या अग्री करना। कंपैटिबल मतलब साथ में चलना या सूट करना, ठीक है। एग्जाम्पल, हिज व्यूज ऑन क्लाइमेट चेंज आर एंटीथेटिकल टू द साइंटिफिक कंसेंसस। मीन्स उसके क्लाइमेटिक चेंज के व्यूज साइंटिफिक कंसेंसस के बिल्कुल अपोजिट हैं। आप सिंपली ऐसे समझो कि वेजिटेरियंस का व्यू पॉइंट और मीट लवर्स का व्यू पॉइंट एंटीथेटिकल होता है, ठीक है, ठीक है। स्कूल की रूल्स और स्टूडेंट्स के रेबेलिशियस एक्ट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। या फिर ऐसा और समझ सकते हो कि दो पॉलिटिशियंस के आइडिया बिल्कुल क्लैश कर रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं, एंटीथेटिकल होते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज़ द एंटोनिम, अगेन अपोजिट बताना एंटीथेटिकल का। एंटीथेटिकल मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि कोई चीज़ विरोधी होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट है। अपोजिट मतलब तो खुद ही अपोज कर रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब बातें क्लैश कर रही हैं। सिमिलर मतलब सेम हो जाता है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ चैग्रिन, मतलब अपमान का अनुभव होना। मतलब जब किसी का फेलियर या ह्यूमिलेशन से डिस्ट्रेस या एम्बैरसमेंट फील हो तो उसे क्या बोलते हैं, चैग्रिन। जैसे कि डिस्ट्रेस और एम्बैरसमेंट एट हैविंग फेल्ड और बीइंग ह्यूमिलेटेड। सिनोनिम क्या हो गया, एम्बैरसमेंट मतलब पब्लिक या प्राइवेट सिचुएशन में अनईजी फील करना। ह्यूमिलेशन मतलब डिग्निटी को हर्ट होना। डिसअपॉइंटमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन फेल हो जाना। डिसमे मतलब शॉक या नेगेटिव फीलिंग आना। डिलाइट, एंटोनिम्स डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या हो गया, खुशी या फिर जॉय या प्लेजर फील करना। प्राइड मतलब अचीवमेंट या सेटिस्फैक्शन फील करना।
सेटिस्फैक्शन मतलब पॉजिटिव या फिर फीलिंग कंटेनमेंट फील करना. एग्जाम्पल, मच टू हर चैग्रिन हर आइडिया वॉज डिसमिस्ड विदाउट डिस्कशन. मीन्स उसके चैग्रिन मतलब एम्बेरसमेंट के लिए उसका आइडिया बिना डिस्कशन के डिसमिस कर दिया गया. दिस इज़ वेरी बैड. रियल लाइफ एग्जाम्पल आप समझो, इंटरैक्टिव है कि प्रेजेंटेशन में गलती से रॉन्ग स्लाइड दिखा देना, क्या हो गया, ये चैग्रिन हो गया. या स्पोर्ट्स में लूज करना और क्राउड का चीयर करना, दिस इज ऑल्सो चैग्रिन. या फिर एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आना, दिस इज ऑल्सो चैग्रिन, मतलब शेम फील होना. चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. तो चैग्रिन मतलब हमने क्या देखा, जो कि अपमान होता है, शर्मिंदगी होती है, तो हमें एंटोनिम बताना है, मतलब जिससे शर्मिंदगी ना हो. एम्बैरसमेंट, ये तो एम्बैरस हो गए हम, मतलब एम्बैरस मतलब पब्लिकली या प्राइवेट सिचुएशन में अनईजी फील हो रहे हैं. ह्यूमिलेशन मतलब डिग्निटी को हर्ट हो रहा है. डिसअपॉइंटमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन फेल हो रही है. डिसमे मतलब शॉक और नेगेटिव फीलिंग हो रही है. चिंता है, दुख है, तो डिलाइट इसका आंसर हो सकता है. डिलाइट मतलब हो गया जॉय और प्लेजर होना. लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फिलिप. फिलिप मतलब होता है प्रोत्साहन या फिर प्रेरणा देना. मतलब जब कोई चीज़ या एक्शन किसी एक्टिविटी को बूस्ट या फिर स्टिमुलस दे, उसे क्या कहते हैं, फिलिप कहते हैं. समथिंग विच एक्ट्स एज ए स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी. सिनोनिम मतलब बूस्ट. बूस्ट मतलब किसी काम को या किसी काम को तेज़ या फिर स्ट्रॉन्ग बनाने वाला फैक्टर. स्टिमुलस मतलब मोटिवेशन या फिर ट्रिगर जिसको बोलते हैं. इनकरेजमेंट, हिम्मत या फिर कॉन्फिडेंस देना. स्पर मतलब एक्शन या फिर स्पीड को मोटिवेट करना या मोटिवेशन देना. एंटोनिम्स मतलब अपोजिट. हिंड्रेंस मतलब आपको ये काम कर रहे हो, उसमें रुकावट आ गई, ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है. डिटेरेंट मतलब किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना. ऑब्स्टिकल मतलब प्रॉब्लम जो प्रोग्रेस को रोकती है, उसे बोलते हैं ऑब्स्टिकल. आप कोई काम करने जा रहे हो, उसमें कोई चीज़ रुकावट आ रही है, तो वो क्या है, आपका ऑब्स्टिकल है. एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड अ मच नीडेड फिलिप टू द इकोनॉमी. मतलब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ने इकोनॉमी को एक मच नीडेड फिलिप मतलब बूस्ट दिया. रियल लाइफ में आप ऐसे समझो कि टीचर का इनकरेजमेंट स्टूडेंट को एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का फिलिप देता है. जैसे कि हम ये सीरीज़ स्टार्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा फिलिप मिल रहा है, मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है. ऐसा भी समझो कि नए फंड्स या इन्वेस्टमेंट किसी स्टार्टअप को फिलिप देता है. या फिर फ्रेंड्स का अप्रिसिएशन किसी क्रिएटिव वर्क में फिलिप माना जाता है या फिर आपको अच्छा फील कराता है. इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. ओके, इसका भी हमने एंटोनिम देखना है फिलिप का. फिलिप मतलब हो गया प्रोत्साहन, प्रेरणा देना. बूस्ट मतलब तो हो गया किसी चीज़ को बूस्ट कर देना, काम को स्ट्रॉन्ग बना देना. स्टिमुलस मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि स्टिमुलस तो क्या है, किसी चीज़ को स्टार्ट करा देना, ठीक है. हिंडरेंस मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ में रुकावट आ जाना. तो ये हो सकता है हमारा. बाकी और भी देख लेते हैं हम. स्पर मतलब क्या हो गया, जो कि एक्शन या स्पीड को मोटिवेशन देता हो. एनकरेज मतलब जो कि एनकरेज करता हो, हिम्मत या कॉन्फिडेंस बढ़ाता हो. तो आंसर आ जाना चाहिए बी, विच इज़ हिंड्रेंस मतलब रोकना, ऑब्स्टिकल. लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ हेस्ट. मतलब जल्दबाजी करना. जब कोई काम बहुत जल्दी या बिना सोच समझ के किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, हेस्ट बोलते हैं. मतलब एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन. सिनोनिम मतलब हरी, जल्दबाजी करना, तेज़ी में एक्शन करना. रश मतलब दौड़ना, जल्दी जल्दी काम करना. स्पीड अप मतलब काम का मूवमेंट या कि फास्ट कर देना. एंटोनिम मतलब अपोजिट, स्लोनेस मतलब धीरे धीरे काम करना. डिले मतलब कोई चीज़ लेट हो रही. हेजिटेशन मतलब डिसाइड करने में रुकावट आना, ठीक है. तो अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इन हिज हैज़ टू लीव ही फॉरगेट टू टेक हिज वॉलेट. मतलब उसने क्या करा, जल्दबाजी में अपना वॉलेट लेना ही भूल गया. ऐसा भी समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने को क्या बोलते हैं, हेस्ट बोलते हैं, हरी बोलते हैं, रश बोलते हैं. कुकिंग में रेसिपी फॉलो करते वक्त जल्दबाजी टेस्ट को रुइन कर सकती है ना. और या फिर ऑफिस में रिपोर्ट को रश में सबमिट करना, मिस्टेक होना, उससे क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है. अभी इसका एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम.
Let's start with the timer. ओके, इसका भी हमें एंटोनिम बताना है। हेस्ट मतलब तो हो गया जल्दबाजी करना, रश करना, तो रश होगा नहीं, हरी होगा नहीं, स्पीड होगा नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? डिले, जो कि चीज़ों को डिले करे। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। और बस दोस्तों, ये था हमारा डे 11 का वोकैबुलरी सेशन। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो एक बड़ा सा थम्स अप और लाइक तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। और हाँ, इसको आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्जाम्स को बूस्ट कर सकें। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आज कौन सा वर्ड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और किस की ट्रिक आपको तुरंत से लर्न हो गई। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बैंकर्स टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप तक कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट सेशन मिस ना हो। मिलते हैं डे 12 के फ्रेश और पावर पैक्ड वोकैबुलरी सेशन में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी प्रेपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।